वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से, जहां साबिक निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसू की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, इलाकाई अमायदीन, आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बलोचिस्तान दहशतगर्दों के हमले में वतन अजीज पर जान का नजराना पेश करने वाले पाक आर्मी के नायक शहीद नासिर अब्बास की नमाज जनाजा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बकर से, चौधरी मोहम्मद सुल्तान बाहू से। जी सुल्तान बाहू, अपडेट्स कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले नायक नासिर अब्बास की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका मनकेरा में अदा कर दी गई। शहीद नासिर अब्बास की तदफीन मुकम्मल फौजी अजाज के साथ की गई। पाक फौज के चौको चौबंद दस्ते ने जो है शहीद को सलामी भी पेश की। पाक फौज के दस्ते ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जो है फूलों की चादर भी चढ़ाई। नायक नासिर अब्बास ने 6 साल कीबर आर्मी सर्विस ज्वाइन की थी। नासिर अब्बास 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे, जबकि शहीद नासिर अब्बास के वालिद का कहना था कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। मेरे सब बेटे मुल्क की शान पर कुर्बान भी हो जाएं तो मुझे किसी बात का गम और दुख नहीं। फख्र है कि बेटे ने सीने पर गोलियां खाई और मुल्क की आबरू को महफूज रखा। जबकि नमाज जनाजा में जो है मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने भी शिरकत की। जी सुल्तान बाहू, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। 26 जून इंसदाद मंशियात डे के हवाले से एंटी नारकोटिक्स फोर्स साहिवाल के जरिए तमाम मंशियात की ददरा को आगाही के सिलसिले में सदर चौक से टेंकी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेर अफगन, शोदी वाहिदुल हक, चेयरमैन नारकोटिक्स कमेटी साहिवाल, शोदी मोहम्मद आसिफ, वाइस चेयरमैन नारकोटिक्स कमेटी शोदी मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कन्वीनियर डिजिटल सोशल मीडिया कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल जान जेब रामे, वाइस चेयरमैन बैतुल माल साहिवाल राना फरीदुद्दीन, सोशल मीडिया और दीगर ने शिरकत की। वक्त के इख्तिताम पर शोदी वाहिदुल हक ने शुरा से खिताब भी किया। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई साबिक सूबाई वजीर MPA लियाकत खटक ने कहा कि मैंने कभी भी जज्बा खिदमत और असूलों की जाती इमरात और हदूद पर तरजीह नहीं दी और ना ही कभी दूंगा। मैं और मेरा बेटा सियासत को इबादत समझकर करते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हाजी नुशेरवान आदल से। जी नुशेरवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दिफा परवेज खान खटक के भाई साबिक सूबाई वजीर अपाशी और MPA लियाकत खटक ने कहा है कि मैंने कभी भी जज्बा खिदमत और उसूलों को ज़ाती मराहत और ओहदों पर तरजीह नहीं दी और ना कभी दूंगा। मैं और मेरा बेटा सियासत को इबादत समझ कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार लियाकत खान खटक ने अपने गाँव मानकी शरीफ नौशेरा में एक जलसा आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेरा मुखालिफ ये बात जहन नशीन कर ले कि ना मैं ऊंचे हथकंडों से घबराने वाला हूं और ना घर में बैठकर उनकी करतूतों का तमाशबीन बन सकता हूं, बल्कि जो हक और सच बात होगी बबांगे दोहल उसको बयान करूंगा ताकि अवामुन्नास उनकी करतूतों से बाखबर रहे। मैंने बगैर किसी लालच के इलाका के अवाम की खिदमत की है और ढूंढ ढूंढ कर उनको नौकरियां दी है, लेकिन मेरे मुखालिफ ने अपनी आदत से मजबूर होकर मेरे बेटे पर नेब केस बनाया। आज मैं अलल ऐलान कहता हूं कि अगर नेब या किसी और इदारे ने हम पर नौकरियों पर पैसे लेने का इल्जाम साबित कर दिया तो सियासत भी छोड़ दूंगा और जो सजा आप लोग मुझे देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। मेरा चैलेंज है कि अगर कोई अपना कद काठ देखना चाहता है तो हल्का की इलेक्शन तो दूर की बात है, पहले खानदान में आकर मुझसे इलेक्शन लड़े, अपनी हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। इस मौका पर जलसा में मौजूद हजारों अफराद ने आहत खटक ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया और लियाकत खान खटक को हर किस्म माली व जानी ताउन की यकीन दहानी कराई। जलसा से लियाकत खटक के बेटे साबिक तहसील नाजिम और मौजूदा उम्मीदवार आहत खटक और इलाका के मशरान व अमायदीन ने भी खिताब किया। जी बहुत शुक्रिया नुशेरवान आदल, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जिला कचहरी साहिवाल में कत्ल के मुकदमे में बरी होने वाली जेर हिरासत खातून पर फायरिंग से लेडी कांस्टेबल और खातून जख्मी हो गई। जिला कचहरी साहिवाल में अब्दुल गफूर एडिशनल सेशन जज ने कत्ल के मुकदमे में यास्मीन नामी खातून को बरी कर दिया, जिसे लेडी कांस्टेबल ताहरा मनीर बख्शी खाना लेकर जा रही थी कि सिकंदर नामी मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे लेडी कांस्टेबल और जेर हिरासत खातून जख्मी हो गए, जबकि मुलजिम को वकला और शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से पिस्तौल बरामद करने के बाद थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी खातून और लेडी कांस्टेबल को अस्पताल मुंतकिल करके पुलिस ने कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला मुल्तान के उभरते कारोबारी सितारों के लिए तरबीती प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम के जरिए छोटे और दरमियाना दर्जा के ताजरों को अपने कारोबार को वसी करने में भरपूर मदद मिलेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अवान से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، میرامان یوتھ امپلائی ایبلٹی نیٹ ورک کے زیر اہتمام اور کیریئر انٹرنیشنل ان پاکستان کے اشتراک سے مقامی ہوٹل میں ضلع ملتان کے ابھرتے کاروباری ستاروں کے حوالے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں شہر کے کاروباری، سماجی اور دیگر شعبہ جات سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بطور مہمان خصوصی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فنانس ڈویژن عمران صدف نے کہا کہ کسی بھی ملک کے معیشت میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے جہاں ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھرتے کاروباری ستاروں کے لیے تربیتی پروگرام ہمارے چھوٹے اور درمیانہ درجہ کے تاجروں کو اپنے کاروبار کو وسیع کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ذریعے ہم معاشی سرگرمی کو فروغ کے لیے علاقائی اور اداروں کو ضروریات کے مطابق باہمی رابطہ کارروائی کو فروغ دیں گے تاکہ عام آدمی کے معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ تقریب سے کیئر انٹرنیشنل کے عظیم فیصل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان محمد عارف علینا دورانی اور صدر انجمن تاجران ملتان خالد محمود قریشی نے خطاب کے دوران کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے کاروباری افراد کو حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ضمن میں آگاہی حاصل ہوگی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یوتھ امپلائی ایبلٹی نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو شہزاد مرتضی لگا نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کاروباری افراد کو مزید آگاہی فراہم کی جائے کہ انہیں کامیاب کاروبار کے لیے کن صلاحیتوں اور ڈیجیٹل ٹولز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں 4 تربیتی کورسز متعارف کرائے جا رہے ہیں جس میں وہ کاروباری اور مالیاتی منصوبہ سازی و انتظام کاری، کاروباری ڈیجیٹلائزیشن اور قائدانہ کاروباری صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ ہوں گے۔ اس پروگرام میں 3250 چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری افراد مستفید ہوں گے۔ شہر بھر کی معروف سماجی، کاروباری، سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور اس پروگرام کو بے حد سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف افغان، RNN نیوز، بہاولپور۔ بہت شکریہ آصف افغان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ صوبائی وزیر لائف اسٹاک سردار حسنین بہادر دریچے کی میو ہسپتال لاہور آمد۔ وزیر لائف اسٹاک نے موٹروے حادثہ میں زخمی ویٹرنری ڈاکٹرز کی عیادت کی۔ ڈائریکٹر لائف اسٹاک لاہور ڈویژن، ڈائریکٹر کمیونیکیشن اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور بھی وزیر لائف اسٹاک کے ہمراہ تھے۔ وزیر لائف اسٹاک نے ہسپتال انتظامیہ کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی تاکید کی۔ وزیر لائف اسٹاک محکمہ لائف اسٹاک خیبر پختونخوا سے مسلسل رابطے میں ہے۔ حسنین بہادر کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی صحتیابی تک ذاتی و انتظامی حیثیت میں ہمہ وقت موجود ہوں۔ گوجرانوالہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا۔ LA 35 جموں 2 میں حکومتی امیدوار نے الیکشن کمیشن قوانین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی۔ امیدوار مقبول گجر نے ضابطہ اخلاق سے ہٹ کر تشہیری مہم شروع کر دی۔ حلقہ میں بڑے بڑے انتخابی سائن بورڈز آویزاں کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق امیدوار 3 فٹ کی فلیکس آویزاں کر سکتے ہیں۔ شہر میں لگائے گئے قد آور سائن بورڈز الیکشن قوانین کا مذاق اڑانے لگی۔ الیکشن کمیشن حکومتی امیدوار کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ گجرانوالہ تھانہ بھگوان پورہ کے علاقہ نوشہرہ روڈ پر دن دہاڑے تاجر کے ساتھ ڈکیتی کی واردات۔ تاجر عثمان بینک سے رقم لے کر گھر واپس جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گھیرا ڈال لیا۔ تاجر عثمان سے 12 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی واردات کر کے واپس جانے کی CCTV فوٹیج میڈیا نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کی موٹر سائیکل پر شاپنگ بیگ میں پیسے لے کر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے، جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ خیرپور پولیس کا ایک نیا جھوٹ سامنے آ گیا۔ گاڑی پل سے اغوا ہونے والی 4 سالہ سونگ گل الوانی کو اغوا کاروں سے بازیاب کروانے کے بجائے ڈرامائی کردار ادا کرنے لگے۔ اغوا کار دلبر چانڈیو کی بہن بلکیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھائی بچی کے اغوا کے ساتھ اسے بھی مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ ان کے بھائی کا ڈرائم پیشہ ناصر سے تعلقات ہونے کی بنا پر انہوں نے ان کے شوہر کی بہن مسمات رانی کی 4 سالہ بچی سونگ گل کو اغوا کر کے اس کی آڑ میں میرا طلاق لے کر دوسری جگہ بھاری رقم سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی وہ طلاق دلوا چکے ہیں۔ پولیس اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے جانی مال کے تحفظ اور مغوی بچی کو بازیاب کروا کر انہیں انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نوشہرہ فیروز میں وکیل پر حملہ کرنے والے 8 ملزمان کو جیل بھیج دیا گیا۔ بار کے رکن منصور علی عباسی پر حملہ کرنے والے 8 ملزمان کو عدالت نے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان میں عبدالصمد، محمد اسلم وقار، ستار سارق الہور، محمد جمن فضل، غلام مصطفیٰ اور انور سارے چنہ کو ہتھکڑیاں لگوا کر جیل بھیج دیا گیا۔ مذکورہ ملزمان نے 30 مئی کو ایڈوکیٹ منصور علی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کا مقدمہ پٹیدن تھانہ پر درج ہے۔ وکیل نے ایک سائل کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا تھا، جس پر ملزمان نے ناراض ہو کر وکیل پر حملہ کر دیا۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ بائی پاس سیم پل پر ڈمپر اور ہائی ایس ویگن میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو THP اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ کی تحقیق کی جا رہی ہے، کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
नौशहरों फिरोज 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद नौजवान वसीम राज पर बाजियाब न हो सका। वुरसा और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। वुरसा का कहना है कि पुलिस नौजवान की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करे। सिटी थाने से प्रेस क्लब तक सैकड़ों अफराद की रैली निकाली जाएगी। नौजवान की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। 2 दिन से बेटा गायब है, इसकी वालदा को बेहोशी के दौरे पड़ने हैं। मुतासरा का कहना है कि 24 घंटे के दौरान वसीम राज पर को बाजियाब न किया गया तो मजबूरन DPO ऑफिस और कौमी शाहराह पर धरना दिया जाएगा। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन मोहतरम जनाब मीर नादर अली अबलू साहब की हिदायत के मुताबिक जिला बदीन के शहर मातली शहबाज होटल पर अजीमुल शान जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर इम्तियाज अली शेख, यासीन समूह, वाइस चेयरमैन महबूब अली जतोई, सुल्तान कुरैशी, मुर्तजा लगारी, इमदाद अली शहानी, सदाम कालरू, आमिर कालरू, मातली तलका के चेयरमैन सजाद अली जतोई और दीगर अहम समाजी और फलाही तंजीमों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ मुकर्रीरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन मुल्क पाकिस्तान की गरीब मुस्किन गरीबों की हर मुमकिन मदद फराम करना, पाक अफवाज की मोहब्बत आवाम के दिलों में बसाना है। पाकिस्तानी आवाम को भी चाहिए कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करे, तलीम सेहत जैसे कामों को आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम चलाएं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मैडम सबास्कर का कहना है कि DPS स्कूल का नाम मियारी तलीम की जमानत बन चुका है। हमारा बुनियादी मकसद तलबा तलबात के टैलेंट को उभार कर इन्हें कामयाब पाकिस्तानी बनाना है। इनका कहना है कि नई इमारत का पहला फेज 3 माह में मुकम्मल करके क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मुअज्जम से। जी मलिक मुअज्जम, अपडेट कीजिएगा। जी, DPS स्कूल व कॉलेज की तमीर नौ बिल्डिंग के हवाले से प्रिंसिपल मैडम जुवेरिया नाज ने तमीराती प्लान पर ब्रीफिंग दी और शिरकत से असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसम मेहंदी ने भी ज़ाहिर ख्याल किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा मैडम सबास्कर ने प्रिंसिपल जुवेरिया नाज और ममानिक सूसी के हमरा तख्ती की नकाब कुशाई की और अपने हाथों से इंटें भी लगाई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसम मेहंदी, तहसीलदार तारक शरीफ गुज्जर, नायब तहसीलदार मियां नुरेज हमायूं, एडमिनिस्ट्रेटर बसीरपुर, टाउन कमेटी मियां आसम नजीर वट्टू, चीफ ऑफिसर मियां फरूक अरशाद कलासन सिमत, जिला भर में इंतजामी अफसरान, DPS कैंपस के प्रिंसिपल मैडम जुवेरिया नाज और सीनियर टीचर अली अहमद शाकर और मौजूदीन शहर, ताजरों, कौमी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के वाबस्ता साफियों और तलबात के वालिदैन ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुअज्जम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।